मध्य प्रदेश बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का मामला उठाया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। बहस के बाद कार्रवाई 3:30 बजे तक स्थगित करने के बाद फिर कार्रवाई शुरू हो गई। दिल्ली व अंबाह में पुरातत्व महत्व के प्राचीन मंदिरों को लेकर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बागेश्वरी महादेव मंदिर और कक्कनमठ सिहोनिया मंदिर निर्माण पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मंत्री उषा ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि यह मंदिर संस्कृति विभाग के अंतर्गत नहीं आते। इस पर तोमर ने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए जाएं। आपकी सरकार तो मंदिरों की सरकार है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कह दिया, क्या आप मंदिर विरोधी हैं? इसे लेकर सदन में गतिरोध पैदा हुआ और दोनों नेताओं के बीच नोक-झोंक होने लगी। बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने को लेकर भाजपा कांग्रेस ने एक दूसरे को जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। बहस चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में सीवरेज का प्रदूषित पानी छोड़े जाने को लेकर चल रही थी। मुद्दा चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया, जिस चित्रकूट में भगवान श्री राम का बाल्यकाल बीता, वे 14 बरस के वनवास के दौरान यहाँ रहे। वहाँ विकास करने के बजाय भाजपा श्री राम के नाम पर चंदा वसूल रही है। इसके बाद सत्ता पक्ष हमलावर हो गई। बीजेपी के कई विधायकों ने कहा कि सदन इसके लिए नहीं है। आप देश के बड़े वर्ग की आस्था को चोट पहुंचाएं। दरअसल मंदाकिनी नदी में प्रदूषित पानी मिलने के मामले में जवाब पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने दिया। उन्होंने चतुर्वेदी पर पलटवार करते हुए कहा, श्री राम के नाम पर करंट क्यों आ जाता है? उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार विकास में भेदभाव नहीं करती। यदि मंदाकिनी नदी में गंदा पानी मिल रहा है तो जांच कर ली जाएगी। इंदौर में कोरोना रिटर्न के बाद खतरे को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी रंग पंचमी पर शहर में निकलने वाली ऐतिहासिक गेर को नहीं निकलेगी। 75 साल में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब शहर में रंग पंचमी पर गेर नहीं निकलेगी। इसके पहले 2020 में भी गेर पर कोरोना का साया पड़ गया था। हालांकि आपातकाल, दंगों और भीषण सूखे के दौर में भी गेर का सिलसिला नहीं थमा था। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोरोना केस बढ़ने के बाद कुछ फैसले लिए गए हैं। इसमें मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। अब फिर से मास्क नहीं पहनने पर स्पॉट फाइन की ओर हम जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। इस स्थिति में शहर में निकलने वाली गेर को मंजूरी नहीं दी जाएगी। आयोजन हॉल और ओपन ग्राउंड में 50% क्षमता अनिवार्य की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होटल संचालक की जिम्मेदारी होगी। बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होंगे। बड़े आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। उठावना और अंतिम यात्रा में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर सरकार अलर्ट पर है। इस बीच विधानसभा के चल रहे सत्र में मंगलवार को कई जनप्रतिनिधि बिना मास्क के नजर आए। इस मामले पर बुधवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीमारी आम और खास को देखकर नहीं आती। विधायक, सांसद या मंत्री किसी भी वर्ग के लोग हों, उन सभी को मास्क लगाना चाहिए। यह मास्क लगाना हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। निश्चित रूप से जन जागरण बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, खासकर जहां भीड़ है या जब हम सब सार्वजनिक स्थान पर हों। सारंग ने कहा कि कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है। संक्रमण को रोकने के लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है। इसमें हर जिले की स्थिति के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना गया नहीं है, उसकी गति मध्यम हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की है। महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिलों में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए
जन जागरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एमडीएम का ठेका बढ़ाने के लिए 4000 की घूस लेते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े जाते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। लोकायुक्त इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि देवास जिले में शासकीय माध्यमिक विद्यालय नराना में बच्चों के मध्याह्न भोजन का ठेका उमंग स्व सहायता समूह के पास है। इस समूह को गांव के ही शिव नारायण मालवीय की पत्नी संचालित करती हैं। उन्होंने बताया कि शिव नारायण ने शिकायत की थी कि सोनकक्ष ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जीवन सिंह ठेका बढ़ाने के लिए 5000 की घूस मांग रहे हैं। 22 फरवरी को 1000 रुपये बतौर एडवांस ले लिया है। बाकी के 4000 रुपये लेने के बाद ही ठेका तिथि को बढ़ाएंगे। शिकायत मिलने के बाद फरियादी शिव नारायण और आरोपी जीवन सिंह के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत को एक विशेष इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से रिकॉर्ड कराई गई। इसमें जीवन सिंह घूस लेने की बात साफ तौर पर बोलते सुनाई दे रहे हैं। उज्जैन में सूदखोरों से त्रस्त एक व्यापारी ने शिप्रा नदी में छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद होमगार्ड के जवान और तैराक दल के सदस्यों ने पानी में डूब रहे व्यापारी को बचा लिया। मौके से एक डायरी मिली है। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यापारी ने गुहार लगाई है कि उसका शव जिला अस्पताल से सीधे चक्रतीर्थ ले जाया जाए। व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। व्यापारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बॉलीवुड की शूटिंग पसंद लोकेशन बने निमाड़ के महेश्वर में प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब यहां फिल्म के निर्माता निर्देशकों को शूटिंग के लिए पहले से ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा प्री वेडिंग शूटिंग करने या ड्रोन से या अन्य किसी भी तरह की शूटिंग के लिए भी शुल्क लिया जाएगा। महेश्वर के अलावा आसपास के मनोहारी जगहों पर भी शुल्क चुकाकर अनुमति लेने के बाद ही शूटिंग की जा सकेगी। इसका उद्देश्य सरकारी खजाने को राजस्व हासिल करना है। यह निर्णय जिला पर्यटन पुरातत्व एवं संस्कृति समिति की बैठक में लिया गया। सोलंकी ने बताया कि बैठक में महेश्वर स्थित किला व घाट स्थलों को शूट करने व अन्य उद्देश्य के लिए शूटिंग दर निर्धारित की गई है। वैसे भी महेश्वर अब मात्र एक घाट और किले का द्वार नहीं है, बल्कि कई बड़ी फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में महेश्वर व मां नर्मदा की सुंदरता दिखाने के लिए शूटिंग करने लगे हैं। यहाँ न सिर्फ प्री वेडिंग, टीवी सीरियल, वेब सीरीज बल्कि बड़े बड़े बैनरों की फिल्में शूट की जाने लगी हैं। नगरीय निकाय चुनावों के पहले मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। सिंह ने कांग्रेस नेताओं के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव मतपत्र से कराने का ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि कांग्रेस जनवरी 2020 से ही नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराने की मांग कर रही है। अभी तक जितने भी चुनाव ईवीएम से हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमारा ईवीएम विरोध किया है। चुनाव आयुक्त से हमने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव हमेशा ईवीएम कराना कानूनी बाध्यता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हिस्सा लिया। कमलनाथ ने महिला संगठन को मजबूत करने और महिलाओं को जोड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि किसी भी चुनाव में जीतने और हारने के पीछे महिलाएं ही निर्णायक है, क्योंकि आज महिलाएं बहुत अधिक सक्रिय हैं। कमलनाथ ने कहा, 10 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति बहुत बदल गई है। वर्तमान में राजनीति परिवर्तित हो गई है। उन्होंने कहा, पहले महिलाएं सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती थी जितनी आज सक्रिय हैं। हमें नई दृष्टि, नए नज़रिए से महिला कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है।